दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड का काउंसलिंग करके आपको बताएंगे, ताकि अगर आपने भी बिहार डीएलएड का एग्जाम दिया है तो आपको काउंसलिंग करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। दोस्तों बिहार डीएलएड का काउंसलिंग करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को आना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन है और इधर लेफ्ट साइड में विज्ञप्ति यानी कि नोटिस का सेक्शन है। अगर हम नोटिस की बात करें तो बताया हुआ है कि 20 जून 2024 से लेकर 26 जून 2024 के बीच में जो है ना, इसका आप काउंसलिंग कर पाएंगे। अगर प्रथम सूची की हम बात करें, जो लोग भी काउंसलिंग करेंगे और जिनका अलॉटमेंट फर्स्ट लिस्ट में होगा, उनका जो है ना 2/7/2024 को लिस्ट आएगा और वो 3/7/2024 से लेकर 8 जुलाई 2024 तक जो है ना अपना एडमिशन ले पाएंगे, जिस कॉलेज में भी उनका अलॉटमेंट हुआ है। फिर अगर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है दूसरे नंबर पे। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि टोटल जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वो 60 कॉलेज हैं बिहार में, यानी कि 60 कॉलेज है। इसमें से आप मैक्सिमम जो है ना 15 कॉलेज में ही काउंसलिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 60 कॉलेज में काउंसलिंग कर पाएंगे। अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है 3 नंबर में प्राइवेट कॉलेज के बारे में। अगर हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताएं तो यहाँ पे बताया हुआ है टोटल बिहार में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जिस जिस जिला में जितना जितना कॉलेज है ना, सभी कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे बताया हुआ है। अगर हम टोटल कॉलेज की बात करें तो 245 कॉलेज है बिहार के प्राइवेट में। दोस्तों अगर हम बात करें बिना काउंसलिंग के, ना तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और ना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर प्राइवेट से भी आपको एडमिशन लेके पढ़ना है तो काउंसलिंग करना ही पड़ेगा। सरकारी से अगर करना है तो भी आपको काउंसलिंग करना ही पड़ेगा। यानी कि काउंसलिंग सभी कैंडिडेट्स को करना अनिवार्य है। जब तक वो काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं लगेगा कि हमारा किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि काउंसलिंग को कैसे करना है। तो काउंसलिंग को करने के लिए लॉगिन वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, वहां से देख के आप फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन है। इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना ईयर चूज करना है। उसके बाद जो है ना यहाँ से आपको मंथ चूज करना है। मंथ चूज करने के बाद यहाँ से उस मंथ में किस डेट को आपका जन्म हुआ है वो बताना है और फिर यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में लिखना होगा। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो आप रिसेंड के ऊपर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी ले सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा यूजर लॉगिन इज सक्सेसफुली, यानी कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले जो है ना आपको 12th का डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद बोला गया है कि अगर आपको 50% से कम नंबर है 12th में तो भी आप डीएलएड में काउंसलिंग कर सकते हैं और डीएलएड कर सकते हैं। हालांकि ये उनके लिए है जो लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं, उनको 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है, इसलिए वो लोग 45% नंबर से ही काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि SC ST दिव्यांग को 350 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है और अदर कैटेगरी वाले को 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे आपका माँ का नाम होगा, उसके बाद पिताजी का नाम होगा, यहाँ पे आपका कैटेगरी होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि क्या आपके माता पिता बिहार राज्य के कर्मचारी हैं कि नहीं, उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको 12th का डिटेल्स फिल करना है। अगर हम 12th के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है कि आप किस बोर्ड से 12th क्लास पास किए हैं। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन कौन से वर्ष में आपने पास किया है ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको रोल कोड बताना होगा कि आपका रोल कोड क्या है स्कूल का, ये आपके एडमिट कार्ड पे होगा। फिर आपको यहाँ पे आपको 12th का रोल नंबर बताना होगा, ये भी एडमिट कार्ड पे होगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको ऑब्टेंट मार्क, यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 341 नंबर प्राप्त हुआ है तो हम यहाँ पे इस तरह से फिल कर देंगे। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम दिखाएगा, आपका रोल नंबर, आपका कैटेगरी और उसके अनुसार जितना आपको एप्लीकेशन फी पे करना है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे मेरे केस में 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है तो हम यहाँ पे विथ सब पैसा के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा। इस पेमेंट गेटवे में मुझे 500 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, जिसको पे करने का माध्यम दो ही है, या तो आप कार्ड से पे कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे मुझे अपने डेबिट कार्ड का 16 अक्षर का नंबर डालना होगा और फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर नाम डालना होगा और फिर यहाँ पे वैलिड जब तक है उसका मंथ और ईयर और CVV डालना होगा। कार्ड का डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा देर 2-3 सेकंड आपका स्क्रॉल होगा और स्क्रॉल होने के बाद जो है ना
आपके कार्ड से जुड़े जो भी मोबाइल नंबर हैं उस पे एक 6 अक्षर का ओटीपी भेजा गया होगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज रिफ्रेश होगा, तो बोलेगा पेमेंट एप्लीकेशन जो है ना ये सक्सेसफुली हो चुका है। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी दिखाएगा। अब आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपका यहाँ पे ईयर दिखाएगा, तो आपने 2024 में एग्जाम दिया है, रोल नंबर दिखाएगा। उसके बाद जो है ना जितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है ये बताएगा, और फिर यहाँ पे जो है ना ओवरऑल जो आपका रैंक है वो बताएगा, कैटेगरी रैंक आपका बताएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस ईयर में आपने जो है ना इंटरमीडिएट का ग्रेड मतलब पढ़ाई किया है वो सब बताएगा, जैसे कि बोर्ड का नाम हो गया, एग्जामिनेशन वर्ष हो गया, रोल कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सब डिटेल्स आपका यहाँ पे दिखाएगा। इसमें आप तो कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये बदलाव करने का मौका बीत चुका है। आपको नीचे में यहाँ पे जो है ना सबसे पहले नोट में बताया हुआ है, प्राथमिकता के अनुसार सर्वप्रथम सबसे पहले सरकारी संस्थान का चयन करें, तद अनुसार मेरिट में चॉइस के आधार पर ही संस्थान का आवंटन किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करना है, उसके बाद जो है ना आपको प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग करना है। देखिए जो भी कॉलेज आपको 1 नंबर में चाहिए सबसे पहले आप उसका नाम डालेंगे, जो 2 नंबर में चाहिए उसका 2 नंबर में नाम डालेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले प्लीज सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मतलब जो है ना कॉलेज चाहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ईस्ट चंपारण है, तो हम यहाँ से ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। अब ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे ईस्ट चंपारण में जो है ना 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट कॉलेज खुल के आ गया। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मोतिहारी है तो हम इसको 1 नंबर में डाल देते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा है हम इसको 2 नंबर में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर आपको दूसरा कॉलेज चुनना है, तो फिर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनिए। अब जैसे ईस्ट चंपारण के बाद हम वेस्ट चंपारण में देना चाहते हैं तो इसको हम चूज किए, तो यहाँ पे फिर इसके बारे में बोल रहा है कि आप देना चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 नंबर में इसको दे देते हैं, 2 नंबर में इसको देते हैं। फिर अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे अब मुझे देना है मुजफ्फरपुर का, जैसे हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम डाले तो मुजफ्फरपुर में जो है ना 4 कॉलेज है, तो हम यहाँ पे जो है ना बारी बारी से चारों कॉलेज का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। आप जो है ना यहाँ पे देखिएगा तो बताया हुआ है कि मैक्सिमम जो है ना 15 कॉलेज ही चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 कॉलेज आपको चूज करना ही है, आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, इससे कम पे भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉलेज है जिसको आप पहले देना चाहते हैं और गलती से वो जो है ना 2 नंबर में मतलब आपसे चूज हो गया है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा। अगर कोई ऊपर है उसको आप नीचे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज आप गलती से चूज कर लिए हैं, उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे, और इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना यहाँ पे ये वाला कॉलेज मुझे डिलीट करना है, हम इसको यहाँ से अनटिक कर देंगे, इसको भी अनटिक कर देंगे, इसको अनटिक कर देंगे, इसको अनटिक कर देंगे, तो ये कॉलेज जो है ना यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको एडमिशन तभी मिल सकता है जब आप काउंसलिंग करेंगे। यानी कि अगर आप प्राइवेट में काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आप जो है ना प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, केवल गवर्नमेंट में काउंसलिंग करेंगे तो गवर्नमेंट मिलेगा। अगर आपका नंबर नहीं है तो ना गवर्नमेंट मिलेगा ना प्राइवेट मिलेगा। तो यहाँ पे फिर प्राइवेट कॉलेज चूज करने के लिए अब आपको जो है ना सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना मतलब प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ईस्ट चंपारण में प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट चंपारण में जितना भी, जैसे कि यहाँ पे श्री नारायण सिंह कॉलेज है तो 1 नंबर में हम इसको डाल देते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना जैसे देखिए यहाँ पे मालती कॉलेज है, इसको भी हम डाल देते हैं, यहाँ से चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसपी सिंह कॉलेज है तो इसको हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। इस तरह से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज चूज करना है। आपको अपना देख लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो है ना कॉलेज करने जाना होता है, गवर्नमेंट में तो 75% अटेंडेंस का अलाउ है, तो इसलिए आपको देख लेना होगा घर से इतना ज्यादा दूर कॉलेज नहीं चूज करना है ना जिसमें आप पढ़ने ना जा पाए। जैसे यहाँ पे हमने गवर्नमेंट में 15 कॉलेज में काउंसलिंग के लिए यहाँ पे कॉलेज को चूज कर लिया है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट में पूरे 15 कॉलेज मैक्सिमम जितना मुझे करना है उतना हमने डाला है। और यहाँ पे अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में हम अपने घर से नियरेस्ट 3 ही कॉलेज का नाम डाले हैं, इतना ही में मुझे काउंसलिंग करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा वंस द फॉर्म सबमिटेड कॉलेज कैन नॉट बी चेंज, यानी कि आप एक बार अगर सबमिट कर देंगे तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि मेरा फॉर्म जो है ना वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है।
अब हम यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरा फॉर्म जो है ना वो सक्सेसफुली हम प्रिंट इसके अपने पास रख लेंगे, ताकि जब एडमिशन में इसका जरूरत लगे तो हम इसका यूज कर पाए। जैसे कि आपने जो जो कॉलेज में काउंसलिंग किया है उस कॉलेज का यहाँ पे नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिखा रहा है, आप इसको यहाँ से देख लेंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बिहार डीएलएड का काउंसलिंग कैसे करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।